तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र विद्युन्माली, कमलाक्ष और तारकाक्ष ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। जब भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए प्रकट हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान देने से मना कर दिया और कहा कि इसके स्थान पर तुम कोई और वरदान मांगो। एक दूसरे से सलाह करने के बाद राक्षसों ने उनसे 3 अजेय किलों की मांग की जो 3 अलग अलग स्थान पर बने होंगे और ये तीनों किले हर 1000 वर्ष में पुष्य नक्षत्र में एक सीधी रेखा में आएंगे, जिन्हें संयुक्त रूप से त्रिपुरा कहा जाएगा। और उस समय जो व्यक्ति केवल एक तीर के वार से त्रिपुरा को ध्वस्त करने में सक्षम होगा, केवल वही हमारा अंत कर सकेगा। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया और वो अंतर्ध्यान हो गए। माया नाम का एक असुर जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और निर्माण कार्य में बहुत अच्छा था, उसने 3 अलग अलग स्थानों पर 3 किलों का निर्माण किया। सोने से बना किला स्वर्ग में स्थित था, जबकि चांदी का किला आकाश में स्थित था। तीसरा किला जो लोहे का बना था पृथ्वी पर स्थित था। स्वर्ण किला तारकाक्ष को, चांदी का किला कमलाक्ष को और लोहे का किला विद्युन्माली को दिया गया। हर एक किला बहुत ही विशाल और भव्य था, जो अपने आप में पूरा एक नगर समेटे हुए था, जिसके अंदर शानदार महल और अंतरिक्ष जहाज भी थे। इस प्रकार सभी सुख सुविधाओं के बीच तीनों असुर अपने अपने किले में राज करने लगे। वे सभी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वे नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनके साम्राज्य में किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं की जाती थी और न ही उनका कोई मंदिर था। इस बात ने बाकी सभी देवताओं को नाराज कर दिया और उन्होंने स्वयं को अपमानित महसूस किया। सभी देवता अपनी समस्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही उन असुरों को वरदान के रूप में त्रिपुरा दिया है। इसके बाद ब्रह्मा जी के सुझाव पर देवता भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि वो उन असुरों का अंत नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। इसके बाद देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति से हजारों भूतगणों को बनाया और उन तीनों किलों को नष्ट करने का निर्देश दिया, लेकिन भूतगण अपने प्रयास में असफल रहे और सभी मृत्यु को प्राप्त हुए। इस बात से देवता फिर से दुखी हो गए और एक बार फिर भगवान विष्णु से सहायता मांगने पहुँचे। भगवान विष्णु समझ गए कि उन असुरों को भगवान शिव की भक्ति से शक्ति प्राप्त हो रही है, इसलिए उन्होंने उन्हें शिव की भक्ति के मार्ग से भटकाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी माया से मुंडी नाम का एक व्यक्ति बनाया और उसे एक ऐसा धर्म सिखाया जो कि वेदों और पुराणों में लिखे धर्म ज्ञान के बिल्कुल विरुद्ध था। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने उसे त्रिपुरा जाने को कहा और असुरों को ये धर्म सिखाने का आदेश दिया, ताकि वे धर्म मार्ग से विमुख हो जाएं। सभी असुर उससे प्रभावित हो गए और उसके शिष्य बन गए। उन सब ने भगवान शिव की पूजा अर्चना और सभी प्रकार के धार्मिक कार्य करना छोड़ दिया और वह पुनः अपनी राक्षसी प्रवृत्ति में आकर अधर्म करने लगे। समय की अनुकूलता देखते हुए भगवान विष्णु ने भगवान शिव को उनका अंत करने के लिए मना लिया। देव विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए एक दिव्य रथ बनाया। भगवान ब्रह्मा उनके सारथी बने। उस रथ पर चढ़कर भगवान शिव त्रिपुरा की ओर बढ़े। सभी देवता उनके पीछे पीछे चले। जब शिव की सेना युद्ध के मैदान में पहुंची तो तीनों किले एक सीधी रेखा में आने ही वाले थे और ये घटना केवल एक क्षण के लिए ही होने वाली थी। उसी एक क्षण के बीच भगवान शिव ने अपने अत्यंत शक्तिशाली अस्त्र पशुपतास्त्र को उठाया और त्रिपुरा पर निशाना साधते हुए अपने तीर को छोड़ दिया, जो तीनों किलों को नष्ट करने के बाद अपने तरकश में वापस लौट आया। देवता प्रसन्न हुए और भगवान शिव का वंदन किया। इस प्रकार भगवान शिव ने त्रिपुरांतक यानी त्रिपुरा का अंत करने वाले की उपाधि अर्जित की। इसके अलावा उन्हें त्रिपुरारी भी कहा जाता है। जिस क्षण इंसान अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर घमंड करके स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है और ईश्वर की शक्ति को नकार देता है, उसी पल उसके विनाश का चक्र शुरू हो जाता है। शक्ति के अहंकार में अधर्म का मार्ग चुनने वाले अज्ञानी का अंत होकर ही रहता है। इसी के साथ त्रिपुरारी महादेव को मेरा प्रणाम है।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।